तो सबसे बेहतरीन सी लोकेशन मिलने के बाद यहाँ ऊपर से आए थे और यहाँ पे एक अच्छी सी लोकेशन मिली थी जहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह थी। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, मैगी बनाएंगे। और यहाँ हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो शूट हो रही है कनक चौरी से, यानी पहाड़ों की इन खूबसूरत सी वादियों से, जहाँ पे काफ़ी हाइट में है आज। और आज हम जा रहे हैं कार्तिक स्वामी टेंपल की ओर। तो अभी कनक चौरी पे पहुँचे ही हैं जस्ट, और यहाँ से हमारा जो ट्रिप है वो स्टार्ट होता है और यहाँ से हम मंदिर की ओर चलते हैं। और चलिए आपको कनक चौरी मार्केट दिखाते हैं। और उसके अभी हम कनक चौरी मार्केट में पहुँचे हैं और यहाँ से ये छोटी छोटी दुकानें स्टार्ट हैं और यहाँ पे आपको जो प्रसाद वगैरह सब मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से जो हमारा ट्रिप जो है वो स्टार्ट होता है और सामने है गेट, तो गेट से ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से जो हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है और यहाँ पे ऊपर लॉज भी हैं काफ़ी सारे। और इधर सबसे बढ़िया बात ये होती है कि शॉर्टकट की फैसिलिटी है। और मुझे तो शॉर्टकट बहुत ही पसंद है, क्योंकि शॉर्टकट से जो होता है एक जगह से ऊपर वाले पे जल्दी पहुंच सकते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉज बने हुए हैं, ये वाला है माउंटेन स्टे लॉज। तो उसके अलावा दुकानें हैं, काफ़ी अच्छा है। और हम वहाँ से आए थे। आज जो है पीछे का मौसम क्या ही बताऊँ, क्या हो रखा है। तो पहले जब मैं आया था तो उस टाइम यहाँ से सामने बिल्कुल हिमालय दिखता था और वो पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ था। तो काफ़ी अच्छे मतलब व्यूज़ आते थे। लेकिन अभी जो है वो धुआं लगा हुआ है, शायद कहीं जंगल में। तो ये यहाँ से पूरा कनक चौरी दिखाई देता है। और कनक चौरी जो है वो कार्तिक स्वामी की तलहटी पे बसा हुआ एक छोटा सा मार्केट और गांव है। और यहाँ से काफ़ी सारे गांव दिखाई देते हैं। वो सामने पोखटा गांव है, तो उसका नाम आपने कम ही सुना होगा। उसके लिए रोड इधर से जाती है और ये जो विलेज है काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पे जो कार्तिक स्वामी जाने का रास्ता है वो काफ़ी चौड़ा है। तो ये लोग तो पहुँच गए हैं यहाँ ऊपर। और यहाँ से जो है ना काफ़ी सारे अच्छे मतलब व्यूज़ हैं। और यहाँ से एक शॉर्टकट है, लेकिन मैं जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से यहाँ ऊपर पे जाने के बाद क्या पता कुछ और दिखे और कुछ अच्छा कुछ बेहतरीन दिखे। तो हमारा और यही प्रयास रहता है कि कुछ बेहतरीन कुछ अच्छा दिखाई दे। और आज जो है ये सारा ख़राब हो गया है, वो इस मौसम की वजह से हो गया है, इस धुएं की वजह से हो गया है। और अगर ये धुआं नहीं होता तो मज़ा ही आ जाता इस ट्रिप पे, क्योंकि यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बेहतरीन से है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो ठंड है वो काफ़ी है। और कोहरा जो है, कोहरा है ये मुझे। तो बात करें अगर इस ट्रैक की तो मैं यहाँ पे 2-3 महीना पहले आया था। तो उस टाइम पे भी ये ट्रैक मतलब काफ़ी अच्छा लगा था। और हर बार जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया दिखता है। और उस टाइम पे ऊपर जो है काम लगा हुआ था रास्ते का, लेकिन अब काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, शायद 2-3 महीने बाद। और अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नया हुआ है। और यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा है। आगे जाके हम नेचर के बीच से चलेंगे तो वो चीज़ें हैं, वो चीज़ काफ़ी पसंद आती है। और अब चलते हैं आगे और आपको नेचर के कुछ मज़े दिखाते हैं क्या क्या चल रहा है।
तो आगे आने के बाद यहाँ पे देखो पहाड़ी महिलाएं अपना काम कर रही है और लकड़ियाँ ला रही है। बॉडी ले गया कठिया माथी भी लेन उबू छा गया डांडू। अच्छा ओ सुबेर चले आवल नहीं टाइम हुए कि 10 बजी। हाँ 10 बजी। तो बॉडी मतलब पहाड़ों की लैंग्वेज में होता है आंटी यानी ताई जी। और मैंने ताई जी को पूछा कि आप जो हैं वो लकड़ी ले आए हैं, तो उन्होंने बोला हाँ ले आए हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि वो सुबह चले गए थे और अभी वो कार्तिक स्वामी के टेंपल से लकड़ी लेके आ गए हैं वहाँ की जंगल से, और वो भी सूखी लकड़ियाँ। तो आप समझ ही सकते हो कि पहाड़ी जीवन कैसा होता है। और अब यहाँ पे बैठते हैं क्योंकि हमारे भाई को थोड़ा सा थकान लगी है और बैठते हैं। है भाई जी कैसा लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है नेचर के बीच ठंडी ठंडी हवाओं में। थोड़ा मौसम ने जो है वो गड़बड़ कर दिया, वरना और भी ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा सा आगे आने के बाद मुझे क्या मिला यहाँ पे, लियांगुड़ी। ये देखो ये वैसे ये वाले हैं जो फार्मर टाइप के, ये देखो ये वाले। तो इनकी एक और प्रजाति होती है जो हाथ पे, जिसके पीछे वाइट कलर होता है और वो हाथ पे चिपकते हैं, लेकिन ये वो नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे लंगड़े होंगे। तो काफ़ी आगे आने के बाद एक घना सा जंगल, खूबसूरत सा जंगल, और उसके बीच में हम चलते हुए, और यहाँ पे नेचर के उतने ही खूबसूरत से नज़ारे, और इन नज़ारों का हम इंजॉय लेते हुए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इनके बीच में चलते हुए। और अब जो है यहाँ से देखो, मतलब जब रास्ता बना होगा उस टाइम पे नेचर को बचाने के लिए कैसे रास्ता बनाया गया है। एक पेड़ है जो बीच रास्ते में है, तो उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए पेड़ को बिल्कुल सही सलामत रखा गया है और उसके दोनों ओर से रास्ता निकाला गया है। तो ये जो होता है, हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए, इन चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी अपने नेचर को गंदा नहीं करना चाहिए। अब जैसे ये चीज़ का आनंद लीजिए, पक्षियों की कितनी मधुर ध्वनि है। मतलब ये सुन के तो मुझे जब इतना अच्छा लग रहा है, और मैं तो पहाड़ों में रहता हूँ और हर रोज़ मुझे सुनाई देता है, तो ऑब्वियसली सी बात है आपको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और ये लोग भी यहाँ पे रुके हुए हैं। तो ताकत को 4 कोट छोला पिने जाए देना और सुबेरो नाश्ता अलग 4 कोट रब काम नहीं करी तो पाउडर का दे। काफ़ी ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखो कितना अच्छा सा रास्ता है, और जो पत्तियाँ हैं बारीक सी वो बिछी हुई हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बिछाई होंगी खुद ब खुद आके। लेकिन ऐसे रास्ते जो हैं आपको नेचर के बीच में मतलब काफ़ी सुकून देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ से ये वाला मोमेंट बोला था, इस वाले मोमेंट की मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना पीछे के जो व्यूज़ होते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सारी लोकेशंस दिखाई देती है, और काफ़ी देर से मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था। काफ़ी देर से मतलब मैं ये जगह मेरे दिमाग में थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि कब ये आएगी। और यहाँ पे आके 1200 बिल्कुल ठंडी सी हवा, 1200 हो जानी।
ओह माय गॉड, कटाऊ ना आज काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ से। ये जब हम लाभा पर खाए थे तो लाभा जोर तो से बढ़िया। ले मेरी ज्यादा शिमला लावा लो तो। और ये आप देख सकते ये देखो हैं, बुजुर्ग आदमी ये है, देखो। पुराने जमाने जैसे चाय पियेंगे, हाथ से पी ले। 6 बचा छे ना मैगी खाना वाले छे अरे ये ते पर्दा बया सब जो लोणी और सब कौन कौन अच्छा आधा फुल थर्मस का। भर दे जियो पर्दे से नहीं। हट रहे आगे से। लड़कियों का फैशन में पुराना पर्दा, दो तरफ सिलाई सिलाई और सूट तैयार। तो एक छोटा सा चाय का ब्रेक ख़त्म होने के बाद और अब जो है आगे की यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। और पीछे जो है कुछ लड़ाइयाँ चल रही है, कुछ चल रहा है और हम जो है ये गाना भी चल रहे हैं। तो थोड़ा मौसम भी खुल चुका है और धूप भी लग गई है। तो ऐसे धूप के मौसम में और इन ठंडी ठंडी हवाओं में चलने का जो मज़ा होता है ना, वो अलग ही आता है। और उसके अलावा नेचर के बीच में पक्षियों की आवाज़ जो आपने पीछे सुनी ली है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। और रास्ता जो है काफ़ी अच्छा है और पक्षियाँ फिर से जो चहचहा रही है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पूजा की हुई है और इनको बोलते हैं बड़दो देवता, मतलब जो जंगल में रहते हैं वो देवता। और इसलिए ऐसे जंगलों में पूजा की जाती है। यहाँ पे आगे आने के बाद काफ़ी खूबसूरत से फूल हो रखे हैं और काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे रास्तों के बीच में। और दरअसल ऐसी उद्यानों में ऐसे फूल होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। और ऐसी चीज़ों को देखने के लिए ही हम नेचर के बीच में आते हैं। और इन चीज़ों को देखने का एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही आनंद आता है। और यहाँ रास्तों के इस वाली साइड से भी हो रखे। और जब मैं पहली बार आया था उस टाइम पे कोहरा नहीं था, तो इधर सामने वाला काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे हैं। और अब देखो, अब हमें जाना है यहाँ पे, तो वहाँ है कार्तिक स्वामी का टेम्पल। और यहाँ से घूम के जाएंगे। और इधर देखो कितने तेज़ मतलब बादल चल रहे हैं। और जिस टाइम मैं टाइम लैप बना रहा था उस टाइम इतने तेज़ नहीं थे। और सामने ये है रास्ता और इस रास्ते से होके हमें वो पहाड़ी की चोटी पे जाना है। ये वाला पेड़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी दिलचस्प लगा इस वाले पेड़। और आते हुए मैं पक्का इस वाले पेड़ में 100% एक फ़ोटो ज़रूर खिंचवाऊँगा। और मुझे इस पेड़ की एक वीडियो बनानी है, तो आते हुए मैं याद रखूँगा और इस पेड़ की एक वीडियो बनाऊँगा। तो भाई लोग हैं वो आगे निकल गए हैं हर बार की तरह, और हर बार की तरह मैं पीछे रह गया हूँ। तो जो है यार, एक चिड़िया मतलब इतना मधुर आवाज़ कर रही है कि उसकी आवाज़ बार बार सुनने का मन कर रहा है। और अब जो है आधा रास्ता हमने चढ़ लिया है और आधा रास्ता बाकी है। और भाई जी आगे चल रहे हैं और हम भी जा ही रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ से एक शॉर्टकट ले लेते हैं और शॉर्टकट के रास्ते चलते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये वाला कौन सा पौधा है? मुझे तो लग रहा है ये नाग पुष्प है। ऐसा ही कुछ करके एक पौधा होता है। तो उतना तो मुझे पता है क्योंकि मुझे काफ़ी पहले बताया गया था, लेकिन अब मुझे पता नहीं है क्योंकि सुनने में है कि इस पौधे का मुंह बिल्कुल सांप की तरह होता है और ये तो वैसा ही है। तो मुझे पता नहीं है कि क्या ये वही है या कोई दूसरा है। आज जो है मौसम क्या ही हो रखा है, पीछे जो है धुआं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये वाला रास्ता पता नहीं कहाँ जाता है और मैं इस बुग्याल के बीच से जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो कितने
सुंदर से प्यारे से 2 फूल हो रखे हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इस बुग्याल के बीच से देखेंगे कि हम जो है वो सही रास्ते पे पहुंचेंगे। ओ माय गॉड, यहाँ देखो कितना कूड़ा फैला रखा है। तो आप जब भी ऐसी जगहों पे आते हैं तो कृपया अपना कूड़ा अपने साथ लेके चलें, ऐसे पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। कब पहुंचूंगा मैं वहाँ पर, कब? ओह, यहाँ से देखो ये रास्ता है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और वैसे ही मेरी हालत ख़राब हो रही है। और मैंने बोला था कि आगे रास्ते का काम हो रखा है और उस चीज़ का जो जिक्र किया था ये वही रास्ता है। और इस रास्ते पे चलते हैं तो यहाँ से जो है वो टाइल लगे हुए हैं। तो कभी भागल कैमरा भी ना। और तो टाइल वाला रास्ता, पैरों को सुकून, और चलते हैं अब आगे। अभी तक खड्डों में ऐसा लग रहा था जैसे खाली फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है, अब थर्ड गियर में चल रही है। और आगे पे पहले एक छोटा सा मार्केट होता था और अब वो है कि नहीं वो मुझे पता है नहीं। पिछली बार आया था उस टाइम पे भी नहीं था, और इस बार अब आके देखेंगे कि है या नहीं है, तो उस चीज़ को देखेंगे। और वहाँ पे मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और एक छोटा सा ताल भी है, तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ के कुछ शॉट्स लेते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं और फिर आगे के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और उसके बारे में जानते हैं वहाँ पे चल के और देख। तो वो रही हमारी मंजिल और यहाँ पे जाना है। तो ये टेंपल है यहाँ पे, और इसके पीछे जो दूसरा क्रॉन्च है तो वहाँ पे भी जाएंगे और काफ़ी खूबसूरत से नज़र। और यहाँ पे मैं यहीं की बात कर रहा था कि पहले यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट होता था, लेकिन अब है या नहीं पता, मुझे पता है नहीं। और यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे मंदिर के बारे में कुछ मान्यताएं लिखी हुई हैं, तो वो मान्यताएं आपको पढ़ के बता दें। और यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा चौड़ा रास्ता है, बिल्कुल कार पार्किंग हो सकती है आराम से। अरे वाह, यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ रखी हुई हैं, एक दुकान बनाई हुई है। और यहाँ पे कार्तिकेय रुद्रप्रयाग जिले का पवित्र पर्यटक स्थलों में से एक है और रुद्रप्रयाग शहर में से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित मंदिर समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान शक्तिशाली हिमालय के श्रेणी में से घिरा हुआ है। पौराणिक कथानुसार एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से कहा था कि ब्रह्मांड की चक्कर लगा के आए और घोषित किया था जो पहले चक्कर लगा के आएगा वह माता पिता की पूजा करने का प्रथम अवसर प्रदान करेगा। वहाँ गणेश ने शिव जी के पुत्र थे और उन्होंने माता पिता के चक्कर लगाकर जीत ली थी। जब कार्तिकेय क्रोधित हो गए थे, उन्होंने अपने शरीर की हड्डियाँ अपने पिता को और मांस अपनी माता को दे दिया था। यह हड्डियाँ अभी भी मंदिर में मौजूद है, जिन्हें हजारों भक्त पूजते हैं। रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर स्थित मंदिर कनक चौरी गांव से 3 किलोमीटर ट्रैक की तरफ पहुँच गए हैं। और लैंगिट्यूड है इतना, एटीट्यूड है इतना और लॉन्गिट्यूड है इतना। कोटेश्वर टेम्पल यहाँ से इतना दूर है। उखीमठ 52 है, कालीमठ टेम्पल 57, तुंगनाथ 81 और बद्रीनाथ टेम्पल 165। तो मैं इसी ताल की बात कर रहा था और ये वही ताल है और छोटा सा कुंड बनाया गया है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ की मान्यता पता नहीं है मुझे। और यहाँ बीच में बनाया गया है रास्ते के, और यहाँ पे एक छोटी सी दुकान भी है। तो यहाँ पे कार्तिकेय टेम्पल की कुछ फ़ोटोज़ रखी हुई है, मालाएँ रखी है। और ये यहाँ पे मंदिर के बारे में बताया गया था जो मैंने आपको बताया। और चलते हैं आप मंदिर की ओर। ये क्या है, कुंड क्यों है? ये यहाँ पे सीढ़ियाँ गिन रहा है। क्या सीढ़ी में 33 जब गौण है वाह, तो हम तो मंदिर में बताए वाह क्या सीढ़ी चिन्ह वाह पक्का बतौलना मिल जाए तो मैं मंदिर में ठीक।
तो हम डांडी डांडी काटियों काटियों की छोड़ों पे जाके तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि ये पीछे काफ़ी खूबसूरत सा मैदान है, एक बुग्याल है और वहाँ पे देखो एक क्या है, गौशाला है शायद वो, तो उसको मुरड़े बोलते हैं। तो होंगे किसी लोगों के जिनके घर नीचे होंगे और वहाँ पे गायों को, और वहाँ पे गाय छोड़ भी रखी है, शायद आपको दिख रही होगी, बहुत दूर है, दिखेगा नहीं। और काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे हैं, काफ़ी सारे विलेजेस हैं यहाँ पे। मुझे इनके नाम पूरे क्लियर पता नहीं है, लेकिन आपको साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। और हम वहाँ से आए थे, तो यहाँ से काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे हैं। और अब ऊपर चलते हैं, मेरे साथ के आगे चले गए तो उनके पीछे पीछे चलते हैं। वन देवियों की पूजा के लिए एक अच्छा सा स्थान है और यहाँ पे काफ़ी सारी पूजाएँ भी की गई हैं, चुनियाँ चढ़ाई गई हैं, सिंदूर चढ़ाए गए हैं, शीशे चढ़ाए गए हैं, मान टीका चढ़ाया गया है। तो जो वन देवी होती है, जिनको अछड़ी भी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, और अब आगे चलते हैं। अछड़ी आछरी ओके, आछरी। तो आगे चलते हैं। और हमारी सुमन बहन ने बोला था वन परिवहन नाम है उनका, वन परिवहन। अब भाई हमें फिल्म भाई क्या सीढ़ी बहन 209 भाई ने सीढ़ियाँ गिन के आ गया भाई, यहाँ तक 209 सीढ़ियाँ हो गई हैं। अब भाई अब मंदिर में जाएगा और हमें बताएगा टोटल कितनी सीढ़ियाँ। बोले 3 हो गया कखो तू रूम से भौसा कुआऊ जो अगस्त में आए ची। हाँ तो अपने पैदल हैं तुम, रूम से पैदल हैं दो। ओ भाई साहब, ये अगस्तवनी से यहाँ पे तक पैदल आए और हम देखो इतना आने पे थक गए हैं। रुमसी से पैदल काफ़ी लॉन्ग सफ़र रहा है इनका। और भाई का नाम आयुष है, रुमसी से है, रुमसी से बिलोंग करते हैं। भाई का विलेज का नाम रुमसी है और वहाँ से यहाँ पैदल आए हैं। और भाई जो है स्टार्टिंग से सीढ़ियाँ गिन रहा था तो मुझे मिल गया था भाई, और मैंने भाई को बोला कितनी सीढ़ियाँ हुई, तो भाई ने बताया 209 सीढ़ियाँ हो चुकी हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा इन लोगों का वेट भी करते हैं, वन देवी और वली। और यहाँ पे वन देवी को पूछने के लिए छोटा सा स्थान बनाया गया है और बीच में ओखली भी रखी गई है और यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ भी लगाई गई हैं। और फाइनली हम पहुँच गए हैं 3048 मीटर की ऊंचाई पे, 3048 मीटर की ऊंचाई पे। और जो क्रौंच पर्वत पे कार्तिक स्वामी भगवान का टेंपल है वो 3048 मीटर की ऊंचाई पे है। काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम भी जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे लगेगा यहाँ से। देखो स्टॉप पे पहुँच गए आप, और पीछे देखो ये वाला सीन कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चारों तरफ से बादल और बीच में हल्का सा हिमालय, तो काफ़ी अच्छा व्यू है ये वाला। तो फाइनली हम पहुंच गए कार्तिक भगवान के मंदिर में। और कार्तिक भगवान का टेंपल से जो व्यूज़ हैं काफ़ी अच्छे हैं। और ये मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन है, चारों तरफ से काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आए हुए थे और मुझे काफ़ी टाइम से इस चीज़ का इंतज़ार था, इस टाइम का वेट था कब मैं कार्तिक भगवान के मंदिर पे जाऊँगा। और आज जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और पीछे के व्यूज़ देखो कितने अच्छे हैं। तो यहाँ भी इस साइड भी चट्टान है नीचे और इस साइड भी चट्टान है। तो ये जो है पहाड़ की सबसे टॉप वाली चोटी है और यहाँ पे इसीलिए इसको क्रौंच पर्वत बोलते हैं। तो बीच में स्थित है, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आने के बाद
सबसे पहले यहाँ पे आए हैं कार्तिकेश्वर महादेव के टेंपल पे। और यहाँ पर जो इतिहास है वो कुछ ऐसा है कि भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र थे, एक गणेश जी और दूसरे कार्तिकेय महाराज जी। तो गणेश जी छोटे पुत्र थे और कार्तिकेश्वर बड़े पुत्र थे। तो उस टाइम पे एक शर्त हुई थी कि ब्रह्मांड के चक्कर लगाना था। तो जो ब्रह्मांड के पहला चक्कर लगाता वो माता पिता की पूजा कर सकता। तो कार्तिकेय भगवान ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले गए, लेकिन गणेश भगवान को पता था कि माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है उनके लिए। तो उन्होंने माता पिता का चक्कर लगा लिया। तो उन्होंने जो है जल्दी चक्कर पूरे कर लिए। तो उसके बाद जब कार्तिकेय भगवान वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश भगवान की पूजा हो रही है और मतलब उनकी जय जयकार हो रही है। तो उन्होंने देखा, फिर उन्हें पता चला कि ऐसा हुआ और फिर उन्होंने अपनी मांस माता को और हड्डियाँ पिता को त्याग दी। तो यहाँ पे कार्तिकेय भगवान की हड्डी की पूजा होती है जो अभी भी मंदिर के अंदर है और उस चीज़ की पूजा होती है। तो ये था कार्तिकेय भगवान का इतिहास। और यहाँ पे आपकी मनचाही इच्छा जो होती है वो पूर्ण होती है। और ये क्रौंच पर्वत पे बसा हुआ है जो उत्तराखंड का एकमात्र उत्तर का मंदिर है। तो आपको यह चीज़ तो पता होगी, आपने गूगल सर्च किया होगा कई बार, लेकिन आपको अब जो पता चला है तो जिन लोगों को पता नहीं था उन्हें भी पता चल गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज जो है कार्तिकेय स्वामी के टेंपल पे आए थे और पीछे एक बार फिर से कार्तिकेय मंदिर के दर्शन कर लो, क्योंकि मैं जो हूँ अब घर जाने बैठ गए हैं और आज का जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब घर जाने का टाइम भी हो गया है और चलते हैं। देखते हैं अभी आगे कहाँ से ये हमारे भाई दिखाएंगे हमें रास्ता वहाँ तक पड़ोगे, क्योंकि इनका काम यही रहा है कहीं भी जाओ टप्पड़ों में फंस जाओ। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हम दिखाएंगे आपको, हम रास्ता दिखाएंगे, हमारा काम ही है रास्ता दिखाना। तुम बन जाओ गाइड। गाइड? गाइड नहीं गाइड। हाँ गाइड, गाइड आपका गाइड। अबे वो रहा पानी, वो देख नीचे टैंक दिखाई दे तेरे को? तो सबसे बेहतरीन सी लोकेशन मिलने के बाद यहाँ ऊपर से आए थे और यहाँ पे एक अच्छी सी लोकेशन मिली थी जहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह थी। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, मैगी बनाएंगे। और यहाँ से जो पीछे के व्यू हैं काफ़ी खूबसूरत हैं। तो यहाँ पे हम इन व्यूज़ का आनंद लेते हुए, इन ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए यहाँ पे मैगी बनाएंगे। तो यहाँ पे चूल्हा लगा रहे हैं। तो मैगी को खाने के बाद अब चले हैं आगे की ओर और अब जो है अपने घर के रास्ते पे यानी मंदिर से कनक चौरी की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो लोगों ने मास्क भी डाल रखे हैं। और अब चलते हैं। फ़ोन का चार्ज भी वैसे ख़त्म हो रहा है। तो अब आपको सीधे नीचे कनक चौरी पे मिलेंगे। तो शाम का टाइम भी हो चुका है और ब्लॉग को एंड करने का टाइम भी हो गया है। और आज जो हम कार्तिक स्वामी टेंपल पे गए थे तो उसके बाद बीच रास्ते में मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था और फिर मुझे ब्लॉग एंड करने का टाइम नहीं मिला। और घर आया तो फ़ोन चार्ज किया। पहले तो घर आया देखा लाइट थी नहीं, तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक वेट किया, फिर फ़ोन चार्ज किया। अब जाके फ़ोन चार्ज हुआ है थोड़ा सा ब्लॉग बनाने के लिए, बस इतना ही चार्ज हुआ। तो आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। आपको कार्तिक स्वामी की जो ट्रिप थी, जो ये यात्रा थी, वो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस ट्रिप को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। बाय दोस्तों।